बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पेंसिल कोड की तरह का एक और प्लेटफॉर्म देखेंगे। इसके थ्रू हम ब्लॉक बेस्ड लर्निंग करते हुए प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अगर आपने पेंसिल कोड वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं फिर से बताता चलूँ कि ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग बिगनर्स के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये जो गेम बेस्ड लर्निंग होती है इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। हम में से अक्सर बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होते प्रोग्रामिंग के और वो डायरेक्टली जो है एक्चुअल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की या एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब उसमें उसकी तरफ जाते हैं तो वो उन्हें अक्सर बड़ी बोरिंग फील होती है। उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपस में मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप जो है गेम बेस्ड लर्निंग से प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें और उसके बाद आप एक्चुअल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएं तो आप उसे आसानी से सीख सकेंगे। तो ये भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म है। इसमें भी आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो blockly.games इसका लिंक है। आप गूगल में टाइप करें या आप डायरेक्टली इसका लिंक टाइप कर सकते हैं blockly.games। ठीक है, तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये कुछ जो है ना ये ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट गेम जो है पज़ल की है। ये सिर्फ आपको ये सिखाएगा, जो पज़ल वाली स्टेज है, कि आप जो है ना पज़ल्स को आपस में किस तरह से कंबाइन करना है, जोड़ना किस तरह से है। मीन्स ये प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन है कि प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। हम जो आज गेम खेलेंगे मिलके तो वो है मेज़। मेज़ में आप जो है प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, और साथ में आप सीखेंगे कि कंडीशनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से काम करते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशंस आ जाती हैं। तो अगर आप ये गेम प्ले करते हैं, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप अपने पीसी के ऊपर भी इसको खेलने की कोशिश करें। ठीक है, अगर इसकी टोटल 10 स्टेजेस हैं और अगर आप 10 की 10 स्टेजेस कामयाबी से मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे खेलना स्टार्ट करते हैं। मैं मेज़ के ऊपर क्लिक करूंगा और अब देखें, अब आप इसका थोड़ा सा समझ भी लें कि ये किस तरह से काम करता है। ये आपको साथ साथ गाइड भी करता जाएगा। वो कह रहा है कि स्टैक अ कपल ऑफ मूव फॉरवर्ड ब्लॉक्स टुगेदर टू हेल्प मी रीच द गोल। ये हमारा करैक्टर है और ये जो है हमारा एंड गोल है। इस करैक्टर को हमने यहाँ एंड गोल तक पहुँचाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो ग्रे शेड है बैक पे, ये हमारा ब्लॉक्स का जो है ना वो है सेक्शन है और ये हमारा एक्चुअल कोड सेक्शन है। यहाँ से हम ब्लॉक उठा के इधर आपस में लगाते जाएंगे और जब हम फिर रन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो इन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हमारा करैक्टर यहाँ पर कोई ना कोई काम या फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब आप देखें कि मैंने मूव फॉरवर्ड के 2 ब्लॉक्स आपस में कंबाइन कर दिए हैं। तो अब मैं जैसे ही रन प्रोग्राम करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इन 2 ब्लॉक्स की वजह से मेरे करैक्टर ने क्या काम किया। तो मैं रन प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ तो 2 ब्लॉक्स लगाने पे हमारा जो करैक्टर है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका है। ठीक है, अब जैसे मैं ओके करूँगा तो मैं स्टेज नंबर 2 के ऊपर चला जाऊँगा। स्टेज नंबर 2 आ चुकी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अभी सिर्फ मूव फॉरवर्ड ब्लॉक है। अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक ब्लॉक क्या काम करता है तो मैं इसी को भी रहने देता हूँ और रन प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ब्लॉक की मदद से मेरा जो करैक्टर है वो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन इससे आगे क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा तो मैं जो है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ से रीसेट का बटन दबाऊंगा और दोबारा से प्रोग्राम मेरा रीसेट हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक आपस में कंबाइन करूँ कि मेरा करैक्टर जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो मूव फॉरवर्ड के बाद मेरा ख्याल है मुझे टर्न लेफ़्ट का ब्लॉक कंबाइन करना है। टर्न लेफ़्ट पे सिर्फ उसका जो फेस है वो लेफ़्ट को टर्न करेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। तो टर्न लेफ़्ट के बाद मुझे दोबारा से उसे इस कॉर्नर तक लाने के लिए फिर से मूव फॉरवर्ड करवाना है। मैं फिर एक मूव फॉरवर्ड ब्लॉक लगाऊंगा। यहाँ पहुँचकर मुझे उसे टर्न राइट करवाना है तो मैं टर्न राइट का ब्लॉक लगाऊंगा। टर्न राइट के बाद मुझे फिर इसे इधर को चलाना है, मूव करवाना है, तो मैं दोबारा से मूव फॉरवर्ड ब्लॉक लगाऊंगा। और अब जो है मुझे उम्मीद है कि मेरा करैक्टर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके,
अभी तक जो ये स्टेजेस हैं ये काफ़ी इजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा तो आगे आगे ये स्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लूप्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। रिपीट ब्लॉक, रिपीट ब्लॉक जो है ये यूज़ होता है अगर एक ही एक्शन को रिपीट करने के लिए। तो मूव फॉरवर्ड अगर मुझे लगाने पड़े तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे मूव फॉरवर्ड ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, लेकिन रिपीट के ब्लॉक की वजह से मैं सिर्फ रिपीट का एक ब्लॉक लगाऊंगा और उसके अंदर मुझे जो एक्शन रिपीट करवाना है उसको मैं इसके अंदर लगा दूंगा। ठीक है, रिपीट में लिखा हुआ है रिपीट अंटिल, यानी जब तक हमारा कैरेक्टर इस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो ये काम करता रहे। मुझे सिर्फ यही 2 ब्लॉक्स लगाने की ज़रूरत है रिपीट की वजह से, और मैं रन प्रोग्राम करूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लेवल 4 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं लेवल 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेवल है लेवल 4। ओके, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ गई है अब इसमें। तो आपने इसको गौर से सोच के बताना है कि इसको हम किस तरह से करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास एक यहाँ पर कंडीशंस भी आ गई है कि यू हैव 4 ब्लॉक्स लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से इस स्टेज से ऑनवर्ड आपको हर स्टेज के ऊपर इस तरह की कंडीशन नज़र आएगी है कि आप 4 से ज़्यादा ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम रिपीट ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि रिपीट ब्लॉक के बगैर तो ये बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे। तो हमने ये सारा काम सिर्फ 4 ब्लॉक्स के अंदर रहते रहते कंप्लीट करना है। ओके जी, अब क्योंकि ये पैटर्न है एक, फर्स्ट टाइम ये मूव फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस कॉर्नर तक। ठीक है, यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न करवाएंगे हम इसे, फिर मूव फॉरवर्ड करवाएंगे, फिर राइट टर्न करवाएंगे, फिर मूव फॉरवर्ड करवाएंगे, और यही पैटर्न आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ओके, तो मैं रिपीट का ब्लॉक लगाता हूँ और सबसे पहला काम है इसे मूव फॉरवर्ड करवाना। मूव फॉरवर्ड करवाने के बाद इसे करवाएंगे हम टर्न लेफ़्ट। ठीक है, मूव फॉरवर्ड के बाद टर्न लेफ़्ट करवाएंगे तो यहाँ आके ये टर्न लेफ़्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी के लिए मैं सिर्फ इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। अब क्योंकि मैंने सिर्फ यही 2 ब्लॉक्स लगाए थे रिपीट के अंदर, तो वो इन्हीं को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इससे आगे कोई भी रास्ता नहीं है, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर स्टक हो गया। अब इसको हमें यहाँ पर रीसेट करते हैं। अब इसके आगे हम काम शुरू करते हैं। मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ़्ट, उसके बाद हम दोबारा मूव फॉरवर्ड करवाएंगे, फिर हम टर्न राइट करवाएंगे, और अब हमारे पास 4 के 4 ब्लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर लिखा भी आ रहा है मैसेज कि यू हैव 0 ब्लॉक्स लेफ्ट। ठीक है, और अब हमारा काम भी हो चुका है, क्योंकि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। टर्न राइट के बाद हमारा जो रिपीट ब्लॉक है वो इसको दोबारा से शुरू कर देगा। टर्न राइट के बाद ये दोबारा मूव फॉरवर्ड से शुरू हो जाएगा, फिर टर्न लेफ्ट होगा, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर टर्न राइट, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, सो इसको हम रन करते हैं। देख रहे हो ना पैटर्न किस तरह से रिपीट हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हमें एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, और वहाँ पर हमारे काम ये लूप्स जो हैं ये हमारा काम आसान कर देती हैं। तो इस तरह से आप साथ साथ लूप्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स सीख रहे हैं इसके अंदर गेम बेस्ड लर्निंग में। ठीक है ना, जब आप स्टेज नंबर 8 और 9 और 10 पे पहुँचेंगे असल मज़ा तब आएगा आपको। ठीक है, तो अभी जो है आपको ये गेम बड़ी आसान लग रही होगी, लेकिन मेरा आपके लिए चैलेंज है कि आपने मुझे 10 की 10 स्टेजेस कंप्लीट करके, और 10th स्टेज जो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लें और मुझे जो है सेंड करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप जो है वाकई लर्न कर रहे हैं और आपको किस तरह लगा ये प्लेटफॉर्म और इससे कितना मज़ा आया आपको। ठीक है, फिर जब आप ये कर लेंगे मेज़ वाला, तो फिर आप वापस ब्लॉकली गेम्स के मेन पेज पे आएँ, और फिर आप इसे नेक्स्ट स्टेज जो कि बर्ड वाली है इसको आप करने की कोशिश कीजिए, फिर आप टर्टल वाली करने की कोशिश कीजिए, और इसी तरह मूवी, म्यूज़िक, ये सारी ब्लॉक बेस्ड गेम्स हैं जो आपको कोडिंग सीखने में, प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको भी देखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इनको खुद से भी ट्राई करें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।